अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम इरफान हैदर है और आज हम फिज़िक्स 101 का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे जो काइनेमेटिक्स 1 के बारे में है। इसके पहले पैराग्राफ में ये कह रहा है एक्स टी इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, इट डोनेटेड द पोजीशन ऑफ अ बॉडी एट द टाइम। एक्स टी कह रहा है जो एक बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है जो बॉडी की पोजीशन को टाइम टी के अंदर ज़ाहिर कर रहा है। उसके बाद इफ़ द डिस्प्लेसमेंट पोजीशन देन, अगर बॉडी की डिस्प्लेसमेंट ओरिजिन से राइट तरफ होगा मतलब दाएं तरफ होगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, अगर लेफ़्ट बाएं तरफ होगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा। उसके बाद ये कह रहा है इफ़ अ बॉडी मूविंग विद एवरेज स्पीड वी, अगर एक बॉडी एवरेज स्पीड के वी के साथ इन टाइम टी वक्त के अंदर डिस्टेंस कवर करती है, cover distance d is equal to vt, but in fact the speed of car change from time to time, then so should limits use। अगर जो स्पीड है वो टाइम टू टाइम चेंज हो रही है तो हम उस पर लिमिट वाला फार्मूला लगाएंगे। एवरेज स्पीड की डेफिनेशन है एवरेज स्पीड डिस्टेंस ट्रैवल इन टाइम, कोई डिस्टेंस जो टाइम के अंदर ट्रैवल हो ओवर डेल्टा टी मतलब टोटल वक्त, ये एवरेज स्पीड की डेफिनेशन है। उसके बाद नीचे ये पॉइंट 3 आ गया। ये वी डिफाइन द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किस कहते हैं? अगर टोटल डिस्टेंस है जो सेकंड डिस्टेंस है माइनस फर्स्ट डिस्टेंस और T2 माइनस T1 दो डिस्टेंस है, मतलब एक डिस्टेंस जो हम सेकंड डिस्टेंस है जो हम T2 टाइम 2 के अंदर किया और उसके बाद फर्स्ट डिस्टेंस टाइम T1 के में जो किया, पहले दूसरे डिस्टेंस में से पहले वाला डिस्टेंस माइनस ओवर T2 माइनस T1, ये टोटल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। उसके बाद नीचे ये एक ग्राफ है। हेयर डेल्टा एक्स एंड डेल्टा टी आर बोथ वेरी स्मॉल क्वांटिटी एंड डेट टेंड टू जीरो बट देयर रेशियो विल नॉट। ये कहता है अगर डेट जो डेल्टा एक्स है मतलब डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम है जो वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, 10 टू 0 के करीब पहुंच जाती है, बट लेकिन जो उनकी रेशियो होती है ना वी की वो कभी 0 के करीब नहीं पहुंचती। उसके बाद नीचे है चौथा पॉइंट नंबर 4, जस्ट वी हैव डिफाइंड द वेलोसिटी एज द रेट चेंज ऑफ डिस्टेंस। वेलोसिटी की डेफिनेशन है जब भी डिस्टेंस में रेट द चेंज, जब भी डिस्टेंस चेंज होगा टाइम के लिहाज से। रेट का मतलब है टाइम, रेट किस कहते हैं? टाइम को। उसके बाद सिमिलरली वी कैन डिफाइन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ गई है। उसी तरह अगर वेलोसिटी टू मतलब जो वेलोसिटी है ना उसमें से पहले वाली वेलोसिटी को माइनस करना है, फिर उसमें T2 माइनस T1 और ये आ गया टोटल वेलोसिटी ओवर टोटल टाइम। डेल्टा का मतलब होता है टोटल, यहाँ स्मॉल चेंज डेल्टा को स्मॉल चेंज भी कहते हैं। उसके बाद हेयर डेल्टा एंड डेल्टा टी आर बोथ वेरी स्मॉल क्वांटिटी डेट टेंड टू जीरो बट देयर रेशियो ए इज़ नॉट जीरो। ये ऊपर वाली बात कर रहा है जो ऊपर हमने एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में किया है। हमेशा ये याद रखें डेल्टा जो होता है डेल्टा को हम बहुत ये समझते हैं कि ये ज़ीरो के बराबर है, ज़ीरो के बराबर है, ज़ीरो नहीं होता, बहुत स्मॉल क्वांटिटी है। उसके बाद पॉइंट 4 सम पजल एंड फैक्ट और बॉडी, ये नीचे आपने सिर्फ इसको रिवाइज करना है, देख लेना है। उसके बाद ये नीचे 6 है, उसमें कहता है फॉर अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड बॉडी दैट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। अगर एक बॉडी है कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन की अगर बॉडी स्टार्ट हो रही है एट रेस्ट, एक स्टॉप है, बॉडी एक जगह रुकी है, उसके बाद जब वो स्टार्ट होगी तो वो रेस्ट स्टार्ट होगी, उस पर टाइम 0 होगा। वी देन वेलोसिटी जब इंक्रीज होगी तो टाइम भी इंक्रीज होगा क्योंकि ये आपस में दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसके बाद इफ अ बॉडी हैज स्पीड वी नॉट एट टी इज इक्वल टू 0 देन द टाइम टी वी इज इक्वल टू 8। ये इसका क्वेश्चन आ गई है, जनरल इक्वेशन इसे मोशन ऑफ इक्वेशन भी कहते हैं। उसके बाद वी नो डैट अबव हो ऑल बॉडी, ये नीचे आप सिर्फ इसको रीड कर रहे हैं हिसाब को। उसके बाद ये 8 पॉइंट भी रीड कर रहे हैं। उसके बाद वेक्टर की डेफिनेशन है क्वांटिटी हैज बीन साइज वेल डायरेक्शन इन इज कॉल्ड अ वेक्टर। वेक्टर एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है, ये दोनों चीज़ें इसमें होती है। वेक्टर क्या होता है? इसमें डायरेक्शन भी होती है, साथ साथ इसकी मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। मिसाल के तौर अगर एक कार है वो एक डायरेक्शन में मतलब फोर्स है, फोर्स की मैग्नीट्यूड भी होती है और उसे एक डायरेक्शन में भी लगाया जाता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद स्पीड है,
इन वन सेम डायरेक्शन। विंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर, विंड वेलोसिटी भी वेक्टर है। उसके बाद एग्जांपल भी नीचे दी हुई है। उसके बाद ये 10, उसके बाद ये पॉइंट 10 है, इसमें ये कह रहा है कि इफ़ यू आर चूज एक्स इज, अगर दो एक्स मतलब कोऑर्डिनेट, ये 10वें पॉइंट में कह रहा है इफ यू चूज एक्स इज द वेक्टर फिक्स्ड बाय द इट्स कंपोनेंट अलोंग दोज एक्सिस इन वन डायमेंशन, अ वेक्टर हैज ओनली वन कंपोनेंट। मतलब कहता है ये फिक्स्ड वेक्टर इज फिक्स्ड इट्स कंपोनेंट अलोंग द एक्स एक्सिस, मीन दोनों एक्सिस के में इसमें फिक्स्ड कंपोनेंट होता है इन वन डायमेंशन, एक ही डायमेंशन में। अ वेक्टर हैज़ ओनली वन कंपोनेंट कॉल इट एक्स, इसका एक कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट होता है और दूसरा इसका वाई कंपोनेंट होता है। डायमेंशन अ वेक्टर हैज़ बोथ एक्स एंड वाई कंपोनेंट इन एक मतलब इसका है कि इसके वन डायमेंशन में इसका एक ही कंपोनेंट होता है जो एक्स कंपोनेंट कहलाता है, इसके टू डायमेंशन में इसके दो कंपोनेंट होते हैं जो एक्स और वाई कंपोनेंट होता है। थ्री डायमेंशन में के थ्री कंपोनेंट होते हैं एक्स वाई और जी एक्सिस होते हैं। इफ़ द उसका 11वां पॉइंट है वी डोनेट फैक्टर आर एक्स वाई देन आर एक्स इज इक्वल टू एक्स हो गया, ये एक्स कंपोनेंट हो गया, आर एक्स इसको आर एक्स से शो करते हैं इज इक्वल टू एक्स और कॉज ऑफ थीटा। एक्स के लिए हम कॉज ऑफ थीटा और वाई के लिए हम साइन ऑफ थीटा यूज़ करेंगे। उसके बाद नो डेट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू आर स्क्र, ये tan थीटा की है। ये देखें आल्सो इसमें कैसे शो किया है, देखना एक्स वाई ऊपर है, इसमें वाई ऊपर और एक्स नीचे, जब भी ऐसे साइन ऊपर होगा काज ऊपर होगा ये tan बन जाएगा, ये tan आ गया। उसके बाद नीचे पॉइंट आ रहा है पॉइंट नंबर 12 मिस किया है इसने, नीचे ये देखें 12 मिस है, इसने 13 डायरेक्ट 13 लिखा है। पॉइंट नंबर 13 टू वेक्टर कैन बी एडिड, अगर दो वेक्टर को एडिट हमने करना है जियोमेट्रिकली तो उसमें हेड टू टेल रूल अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल करेंगे। हेड टू टेल रूल कैसे, ये जो वेक्टर है इसको एक की टेल को दूसरे की हेड पे जोड़ेगा, मतलब ये एक वेक्टर है इसकी दूसरे की टेल इसके हेड से जुड़ी हुई है, तो ये जो है ना ये डॉट वाला ये रिजल्टेंट वेक्टर है, इसे हम क्या कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। क्या रिजल्टेंट वेक्टर मतलब ये ए प्लस बी दो वेक्टर ऐड हो रहे हैं तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा सी होगा। उसके बाद 14 पॉइंट था टू वेक्टर कैन आल्सो कैन बी अलजेब्रिकली इन दिस केस, ये अलजेब्रिकली ऐड हुए हैं, ये हेड टू टेल रूल अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल ऐड हुए हैं। तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ एंड होता है, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह ने कहा।